तुमने मेरी किसी काम की चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं नहीं, शम्स, वो आपके सामान में ना कुछ दरख्त की जड़ें मिली थी मुझे। फिर कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो तो मैंने गेट के बाहर फेंक दी। क्या तुम्हें पता है इसके कितने खतरनाक? इस कदर मायूस क्यों हो रही हो सबा? हालात झट से थोड़ी बदल जाते हैं, हर एक चीज का एक वक्त होता है। मेरे हालात कभी नहीं बदलने वाले माहीन। राशिद एक बटा हुआ शख्स है, मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन मेरे हिस्से में हमेशा उनकी बची खुशी मोहब्बत ही आएगी। इसलिए तो समझाती हूँ मैं तुम्हें सबा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मगर शारिक की राह तुम्हें हमवार करनी होगी। शारिक राशिद भाई का इकलौता वारिस होगा, तब तुम इस घर में हुकूमत करोगे। शारिक की किस्मत भी मेरे जैसी ही होगी, वो कभी स्वालिहा के बच्चों की जगह नहीं ले सकेगा। जो प्लान मैंने सोचा है ना, उससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। दुआएं दोगी तुम मुझे? अब बता भी दो कि तुम्हारा प्लान क्या है। सब कुछ इतना आसान नहीं है, कहीं उल्टा मुझे किसी मुसीबत में मत डाल देना। देखो, प्लान 1 तो तुमने कर लिया, तुम अपने ससुराल पहुंच गई हो। प्लान 2, तुमने राशिद भाई और उनके बच्चों के साथ किसी रोज रेस्टोरेंट का प्लान बनाना है और ये मेक श्योर करना है कि उस रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल हो, झूले हो, ताकि बच्चे एंजॉय करें। और तुमने मुझे जरूर इनवाइट करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि गना घर पर ही रहे, वो वहां ना आए। तुम वहां आकर क्या करोगी? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बहुत बड़ा धमाका होगा डियर, लेकिन उस धमाके से तुम्हारी जिंदगी के गम के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। मुझे तो घबराहट हो रही है। आखिर क्या करने जा रही हो तुम? बुरा तो करने जा रही हूँ, लेकिन कुछ नया करने नहीं जा रही। आगे बढ़ने के लिए लोग हर चीज करते हैं, चाहे वो चीज जायज हो या नाजायज। मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है। खौफ मत खाओ सबा, सिर्फ अपनी बाजी जीतने का इंतजार करो। जिस जमीन पे अकड़ के चलते हैं ना राशिद भाई, उनके पैरों तले से वो जमीन ही खींच लो, फिर देखना सर के बल आकर गिरेंगे वो तुम्हारे कदमों में। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सब समझ जाओगी, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। ये क्या कर रहे हैं शम्स भाई? क्या फिर कोई खतरे की बात है? हम तो 1 साल से बड़े आराम से इस घर में रह रहे हैं, हमें तो कोई पुरस्कार मखलूक दिखाई नहीं दी। शम्स, हम यहाँ क्यों आए हैं और ये सब क्या कर रहे हैं? दो मुझे। जाओ तो। एक साल से मैंने इस दरख्त की हदबंदी की हुई थी और इसकी जड़ों को खास अमल के लिए संभाल के रखा हुआ था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से
कि आसेब दोबारा हम पर हावी होने लगे। तो कोई खतरे की बात नहीं है? अब कोई खतरे की बात नहीं है। इतना बड़ा सरप्राइज कि तुम पाकिस्तान आ रही। अगर पहले बता देती तो मैं पिंकी और गुड़िया को भी ले आता तुम्हें रिसीव करने के लिए। बस मेरा भी प्लान अचानक ही बना, इसीलिए इत्तला करने का टाइम ही नहीं मिला। मेरे नेक्स्ट मंथ सेमेस्टर है तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिला, और खास तौर पर शारिक से, जिसकी पैदाइश का सुनकर मुझे रिलीव हो गया कि तुम जिंदगी जीने लगे। आई एम सो ग्लैड फॉर यू। जिंदगी जीने और दूसरों के लिए जीने में बहुत फर्क है। क्या मतलब राशिद? मैं समझी नहीं। अरीजा, हकीकत तो वही होती है जो नजर आती है। अंदर की बात कोई नहीं जानता, कौन अपने लिए जी रहा है और कौन दूसरों को। मुझे यही बात समझ में आई कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने में जो खुशी और इत्मीनान है तो किसी और बात में नहीं। बजाय इसके कि अपना अधूरापन किसी और में मुंतकिल किया जाए, बेहतर यही है कि किसी और की ज़ात को मुकम्मल कर दिया जाए। ये तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर और कहाँ? ओहो राशिद, मुझे अपने घर जाना है। अरे भी मेरे घर चलो ना, सबके साथ मिलकर लंच करना, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। राशिद, आई एम वेरी टायर्ड, और वैसे भी मैंने मुलाजमा को घर में खाने का ऑलरेडी बोला, बल्कि तुम भी साथ चलो और लंच करो। अच्छा भी, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर जल्दी आना क्योंकि पिंकी और गुड़िया तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पिंकी और गुड़िया से मिलने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँ। कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया? रास्ता ही भूल गई हो जैसे तुम मेरे घर का। हाँ भाई, तुम्हारी तो जैसे जूतियां ही घिस गई हैं मेरे घर आकर। अरे क्या बताऊं खतीजा बहन, मेरे तो घुटनों का दर्द ही नहीं जाता, ऊपर से ये मोटापा। मैं तो मुश्किल से ही निकलती हूँ घर से बाहर। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हल्दी का हलवा बना दूंगी। तुम देखना, तुम्हारे घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत आजमाता नुस्खा है। अरे तुम क्यों तकलीफ करोगी? मुझे तरकीब बता देना, मैं रशीदा से बनवा लूंगी। माहिन, माहिन। आई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अम्मी। बेटा किचन में कबाब रखें, जरा फ्राई कर दो। अम्मी मुझे कहाँ आते हैं ये फ्राई करने वाले काम, रशीदा भी नहीं है, तो आप एक काम करिए ना, आप खुद फ्राई कर ले, 2 मिनट में तो हो जाते हैं। और वैसे भी अलीज़ा जाग रही है ना, मुझे उसको देखना है। सॉरी। तुम बैठो, मैं कबाब लेकर आती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ, मैं नहीं खाती कबाब वगैरह। वैसे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बहू का ये रवैया देखकर। अरे वो औरत ही क्या जिसे रोटी हांडी तक ना आती हो। नहीं, मैं माहिन पर काम का ज्यादा दबाव नहीं डालती। अलीज़ा छोटी है ना, ऐसा ऐसा सीख जाएगी सब काम। तुम ये बिस्किट तो लो। राशिद, अब्बू नहीं आए खाना खाने? वो काम करवा रहे हैं,
खाना वहीं खाएंगे। पापा, हम अरीशा आंटी से मिलने कब जाएंगे? हाँ पापा, आपने तो बोला था ना आप हमें मिलवाएंगे, लेकिन कब मिलवाएंगे? इतने दिन हो गए हैं। अरे भाई 1-2 रोज में वो खुद आएंगी आप लोगों से मिलने के लिए। खुश? वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा और हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा भाई, बातें बाद में कर लेना अरीशा से, अभी खाना खा लो। अकबर को खाना किसने खिलाया? नजमा ने उसे खिला दिया था। पापा, क्यों ना आज हम रात को कहीं बाहर चलें? राशिद, वैसे बच्चे ठीक कह रहे हैं, आज रात का खाना बाहर खाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डिनर रात को बाहर करते हैं। बल्कि मैं गना से पूछूं वो कब तक आएगी? राशिद, उसको रहने देना, उसको तो बहुत काम होता है, सारा दिन दफ्तर से थक के आती है, फिर रात को लाइबा को देखना होता है। मैं तो कहती हूँ उसको आराम करने देना। पूछने में क्या हर्ज है, पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। गना, रात में कब आओगी वापस? नहीं, डिनर पे जाना है सबने। क्यों? अच्छा चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं भाई, वो कह रही है कि वो रात में लेट हो जाएगी, तो फिर हम लोग चलते हैं डिनर पे। वैसे राशिद, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं रात के खाने पे माहीन को बुला लूं? हाँ हाँ, लिए चलते हैं, इसमें ऐसा क्या है? कॉफी। मैं वो सब कुछ नहीं भूल पा रही शम्स। वो मंजर कितना भयानक था। मैंने आसिफ अपनी आंखों से देखा है। ये आसिफ क्या इसी तरह हमारी जिंदगियों में घुस आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये सब हमारी दुनिया में मौजूद तो हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में इनका कोई अमल दखल नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को माफूकुल फितरत मखलूक का दर्जा इसीलिए दिया है कि इंसान दुनिया की तमाम मखलूकात पर हावी है। ये अलग बात है कि हमारी इसी दुनिया में जिन्नात की अपनी दुनिया है। जब तक हम उनकी जिंदगी में मुदाखलत ना करें, वो भी हमारी जिंदगी में खलल नहीं डालते। इसलिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं। बस ये बात जहन में रखो कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है। जब भी तुम्हें डर लगे, कुरानी आयात पढ़ लिया करो, जैसे आयतल कुर्सी, 4 कुल, सूरत बकरा। कॉफी पिए। हाँ पिंकी, हाँ, यस यस, ऐसे ही। कितना खुश लग रहा है ना बच्चे। वैसे मुझे लगता है राशिद भाई, आपको इनके लिए टाइम निकालना चाहिए। अरे भाई, बच्चे ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि तुमने अचानक से आकर उनको सरप्राइज दिया। यस यस। तुम यहाँ से हटो, अब मेरी बारी है। नहीं भाई, मैं खेल रही हूँ। भाई तुम हर वक्त खेलती रहते हो, मुझे भी तो खेलने दो। नहीं, मैं खेल रही हूँ अभी। भाई मुझे खेलने दो ना। अकबर कहाँ है? पापा आप उसकी फिक्र न करें, वो माहिना आंटी और सब आंटी के पास है। इधर तो मुझे खेल रही हूँ। कब से तुम खेल रही हो? तुम किसी और पे खेलो, जाओ यहाँ से।
बहुत बदतमीज हो। मैं अकबर के पास ही चली जाती हूँ। देखा, बहन को नाराज कर दिया ना। इसके बाद हम दोनों ही गेम लगाएंगे। डन है। बचाओ बचाओ, बच्चा गिर गया, बचाओ, डूब रहा है वो, ये क्या हुआ? डूब रहा है, डूब रहा है वो, बचाओ उसको, बचाओ, अकबर, क्या हुआ इसे? अकबर, अकबर आके खोलो, अकबर, 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 सबा, अकबर, अकबर, बाबा से बात करो, अकबर, अकबर, क्या हुआ? अकबर, गुड़िया 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 गुड़िया, क्या हो गया गुड़िया? गुड़िया बात करो। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो। अकबर को क्या हुआ है? कैसी आजमाइश है मेरे अल्लाह, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे अकबर की जगह तू मुझे उठा देता, मुझ में और सकत नहीं है गम सहने की। अपने इन हाथों से अपने शहजादे को दफन करके आया हूं अल्लाह। जिंदा दर को रोका मेरे अल्लाह। मेरी सांसें क्यों चल रही है, आंखें बंद क्यों नहीं हो जाती? सब करो बेटा, मैं भी तो तेरे सामने जिंदा बैठा हूं। मेरा तो वो दोस्त था, मेरी तन्हाई का सहारा था वो। हमारे पास सब्र करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। परवरदिगार बड़ा बेनियाज है, वो जिसे चाहे अपने पास बुला लेता है। और बेटा, जब मौत का वक्त आ जाए ना, तो किसी के भी आंसू तकदीर का फैसला नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। ये हिफाजत की है मेरे बच्चे की, पता होता ना तुम लोगों के हवाले करके मैं अपना बच्चा खो दूंगी तो कभी वापस नहीं करती, सारी उम्र अपने पास रखती। पर हम सबको बहुत प्यारा था। उसके जाने का जितना आपको दुख है ना, उतना ही हम सबको भी है। कैसे सब्र करूंगा ना, मुझे कैसे सुकून मिलेगा? मुझे पता होता ना मेरा अकबर इतनी जल्दी जाने वाला है, सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखती।
कभी भी उसे खुद से जुदा नहीं करती। बर्बाद तो हम सब हो गए। हर कोई इतना टूट चुका है। गुड़िया की तबीयत कुछ संभली क्या? गुड़िया की हालत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। संभलने में कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। वो फेंक दो अकबर को स्विमिंग पूल में, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमने अकबर को जहर दिया। नहीं माही, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करो सबा, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। अम्मी, वो अकबर पानी में गिर गया। अकबर वो पानी में गिर गया। अकबर पानी में गिर गया। अकबर संभालो खुद को। अल्लाह के कुछ फैसले हमारे बस के नहीं आते। देखो, हम सबके सामने वो अकबर पानी में गिर गया ना, और हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ फैसले नसीब के होते हैं और नसीब नहीं बदला जा सकता। क्यों किया सबा ने ऐसा? सबा और माहीन दोनों ही गायब हो गए। अगर कहीं जाना था तो अकबर को सबा राशिद भाई के हवाले करके जाती। इतनी बड़ी हमाकत किस तरह कर ली सबा ने? और इस माहीन को ले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक आंख नहीं भाती हुई। कैसे हौसला दूं मैं राशिद भाई को? अब्बा को संभालना भी मुश्किल हो गया। कैसी कयामत टूट गई है हम सबको। गाना, अकबर की ताज़ियत के लिए कुछ खवातीन आई हैं, उनसे मिल लो जरा। राशिद भाई, आपने सबा से पूछा कि वो अकबर को छोड़कर कहाँ चली गई थी? पूछा था। बता रही थी कि माहीन का बीपी लो हो गया था तो उसे शॉप पर ले गई थी वो। बस यही बताया उसने। सबा अकबर को साथ भी ले जा सकती थी, आपके हवाले कर सकती थी, फिर ऐसे अकेला छोड़कर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने नसीब से लड़ूं या फिर लोगों से। गलती मेरी है। मुझे अकबर को अपने साथ रखना चाहिए था। जब वक्त बुरा हो ना तो आंखों पर खुद बहुत पट्टी बन जाती है और से ताज़ियत कर लो।
सबा बीबी, मेरे अब्बा आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और रिजा भी साथ आई है। रिजा कौन? रिजा मेरी खाला की बेटी है। अच्छा ठीक है, भेजो। जी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके बेटे का सुन के बेहद अफसोस हुआ। अल्लाह पाक मरने वाले को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आप सब घर वालों को सब्र दे। आमीन। बस आप दुआ करें हम सबके लिए, अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे। इस गम से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जितना हो सके कुरान पाक पढ़िए, अल्लाह पाक सब्र देगा। और बेगम साहिबा ये रिजा है, मेरी बीवी की भांजी है। अच्छा। राशिद साहब ने घर के कामकाज के लिए लड़की के बारे में कहा था, तो मैं इसको लेकर आया हूँ। ये घर में बच्चों को संभालने के साथ साथ नजमा की मदद भी करेगी। ठीक है, आप इसे यहाँ छोड़ जाइए, नजमा इसे काम समझा देगी। जी बेहतर बेगम साहिबा। नजमा, इसे अपने साथ किचन में ले जाओ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। गुड़िया, गुड़िया बेटा कुछ तो बोलो, अपने बाबा से बात करो बेटा। गुड़िया, गुड़िया बेटा देखो सब बैठे हैं। राशिद, इस तरह तुम तो अपना दिल छोटा मत करो। देखना गुड़िया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अभी कुछ देर में मैं इसे क्लिनिक लेकर जाऊंगी, इसके सारे टेस्ट करवाऊंगी। गुड़िया, गुड़िया प्लीज कुछ बोलो ना। गुड़िया, गुड़िया मैं तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ दूंगी, तुम्हारी गुड़िया की टांगे भी तोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज कुछ बोलो। उठो, भागो मेरे पीछे, मुझे मारो ना गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया। पिंकी बेटा, गुड़िया अभी शॉक में है, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, गुड़िया का ऐसे ही ख्याल रखना है। राशिद, जो कुछ भी हुआ इसके अफसोस के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा, ये वक्त तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए कड़े इम्तिहान का वक्त। एक तूफान था जो आकर गुजर गया। अब तुम्हें खुद को और अपनी फैमिली को संभालना है। थक गया हूं शम्स। तूफान गुजर नहीं गया। मुझे लगता है जैसे इस तूफान में मैं कहीं भटक गया हूं। एक एक करके मेरे अपनों का साथ मुझसे छूटता जा रहा है। ऐसी बातें मत करो, तुम इस घर के बड़े हो। अगर तुम ही हिम्मत हार दोगे तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? शम्स अक्सर मुझसे आप लोगों का जिक्र करते थे। मेरा बहुत दिल था आप सब लोगों से मिलने का, लेकिन क्या पता था कि ऐसे हालात में आकर मिलना होगा। हालात का क्या पता चलता है, एक पल में इंसान की जिंदगी बदल जाती है।
राशिद भाई अपने नए घर पे अकबर हाउस लिखवाना चाहते थे। किसको इल्म था कि अकबर का घर तो बन चुका है। राशिद, क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद। हैरत की बात है, इतने लोगों की मौजूदगी में यह हादसा हो कैसे गया? रेजा, इसको बाहर लेके जाओ। आराम से। हाँ सबा, बोलो, कैसी हो तुम? इन हालात में मैं कैसी हो सकती हूँ माहीन, तुम जानती हो। ओ कम ऑन सबा, अब इतनी भोली मत बनो। अगर रो धो के थक गई हो तो हिम्मत रखो। चंद दिन तो तुम्हें ये ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। और प्लीज आजकल मुझसे राब्ता कम करने की कोशिश करो। तुम्हारे घर में लोग आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, उनको वक्त दो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ माहीन, मुझे कुछ पूछना है। पागल हो गई हो क्या? इन हालात में हमें मिलना नहीं चाहिए, बल्कि तुम समझ लो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैंने कहा ना मुझे तुमसे मिलना है, हम घर से बाहर मिल लेंगे। ओके, 2 दिन के बाद मिल लेंगे, अभी नहीं मिल सकते। बाय। जी मामा जी, मेरा बेटा। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मामा के पास आ जाओ, आ जाओ। चल राशिद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कोई ऐसी लड़की काम के लिए रखते जो दिन में आती, काम करके शाम को अपने घर चली जाती। अब उसके लिए हमें अलग से कमरा अरेंज करना पड़ा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं रिजा और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, और फिर हर एक पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि वो लड़की गना के कमरे में रह ले। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गना लेट आवर्स तक ऑफिस में काम कर रही होती है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। इसलिए मैंने रिजा को अलग से रूम दे दिया है।
और मेरे ख्याल में ये लड़की तुम दोनों के लिए सहूलत का बायस बनी। मेरी रिंग शारिक के पास है, संभाल लेना। गना की प्राइवेसी की बहुत फिक्र है इन्हें। ये सब लोग कितने अच्छे हैं नजमा, मगर कुछ परेशान और गमज़दा हैं। तुम्हें क्या पता रिजा, कैसे कैसे पहाड़ टूटे इन लोगों पर। खैर, बताऊंगी तुम्हें किसी। सबा बीबी कुछ मिजाज की तेज लगी है मुझे, लेकिन गना बीबी वो तो बहुत अच्छी हैं। बहरहाल जो जैसा भी है, तुम्हें बस सबका दिल जीतना है। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। राशिद साहब अपने नौकरों का बहुत ख्याल करते हैं। मैं तो एफए से आगे बढ़ना चाहती थी, पर अब्बा ने यहाँ भेज दिया। कुछ पढ़ लेती तो अच्छी जॉब कर लेती। क्या हम गरीबों के ख्वाब नहीं होते? तुम खाला खालू के हालात को तो जानती हो ना, फिर उनसे गिला कैसा? शुक्र अदा करो कि इन लोगों ने तुम्हें एफए तक तालीम तो दिलवा दी। परेशान मत हो, मैं हूं ना इधर। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। काम करो।